मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एटीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर सहायक अध्यापक की जो वैकेंसी आई है उसका हम साइंस का आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। डेली हमारा 50 क्वेश्चन डेली 50 क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन को करने से पहले हमने अनिवार्य विषय का जो सिलेबस है उसको यहाँ पर दे रखा है। आप देख सकते हैं आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है। फिर आपका ये मैथ का पूरा सिलेबस है। आफ्टर दैट आप चलिए, ये पूरा आपका मैथ का सिलेबस है अपना, आप देख सकते हैं। फिर ये आपका साइंस का सिलेबस है। साइंस के सिलेबस के बाद मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये पूरा आपका सिलेबस है। अब क्वेश्चन पहले की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जिसको निकालते हैं उसको x मान लेते हैं। x प्लस, देखिए x प्लस O2 में, इसमें x प्लस, अब f का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है और जितने परमाणु हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू 0 कर दूँ। x - 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। तो OF2 में जो ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की निकल के आई वो 2 निकल के आई। N2O में ऐसे निकालेंगे तो 2 नहीं आएगा, इसमें भी निकालेंगे तो नहीं आएगा और इसमें भी निकालेंगे तो नहीं आएगा। इसलिए जो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगा A इज़ करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों दिया है कि प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। तो नियोप्रीन का, आइसोप्रीन का, टेरिलीन का, आयरन का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आइसोप्रीन होगा। क्या होगा? आइसोप्रीन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है। पहला एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोब्यूटेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो एन पेंटेन होगा। एन पेंटेन होगा। क्यों? क्योंकि जितना लंबा साधारण, मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, जितना लंबा सीरीज बनेगा उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जितनी लंबी सीरीज बनेगी उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। तो जो एन पेंटेन है इसकी सीरीज नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन से बड़ी बनती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एन पेंटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिक में अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो फार्मूला है 4n+2 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन निकल के क्या आएगा? इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो अल्फा कण के प्रकीर्णन के परिणाम के स्वरूप किसका खोज किया गया? प्रोटॉन का, परमाणु के नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का या परमाणु द्रव्यमान का? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के पश्चात जो खोज किया गया उसका क्या नाम है? परमाणु का नाभिक। इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या 98 और 251 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक इक्वल्स टू, आपको पता है कि कितना दिया गया? 98 परमाणु क्रमांक, तो 98। न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक बराबर हो गए और वे हो गए 98 के। दूसरी चीज़, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल्स टू द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इक्वल्स टू द्रव्यमान संख्या। अब आपको न्यूट्रॉन नहीं पता है, प्रोटॉन की संख्या कितना है? 98 इक्वल्स टू द्रव्यमान संख्या 251। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 251 में से 98 घटाएंगे तो 153 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या 98, प्रोटॉनों की संख्या 98 और न्यूट्रॉनों की संख्या जो निकल के आई वो 153 निकल के आई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देख लीजिए किसमें एक ऑप्शन आ रहा है,
इसमें ए इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो रंगमंच पर आप कभी कभी देखते होंगे कि धुआं जैसी कंडीशन क्रिएट कर दी जाती है या बादल जैसी कंडीशन क्रिएट की जाती है। ये किसके कारण होता है? पहला, द्रव ऑक्सीजन के कारण, द्रव नाइट्रोजन के कारण, या द्रव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या बी और सी दोनों के कारण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो घटना, जो इवेंट क्रिएट की जाती है, ये द्रव नाइट्रोजन और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्रिएट की जाती है। इसलिए बी एंड सी इज राइट आंसर। इसके हिसाब से डी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है? कोक, बिटुमेन, पैराफिन, नेफ्थलीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बिटुमेन होता है, आप देखते होंगे कि इस डिब्बे में, डिब्बा है, इस डिब्बे में मेरे प्यारे दोस्तों काला काला जो है द्रव की संरचना के आकार का होता है। ठीक है, द्रव की तरह काला। तो आप देखते होंगे सड़क पे ये काला काला ऐसे द्रव की तरह फैला दिया जाता है, काला काला। तो वही क्या होता है? बिट्यूमिन होता है। तो बिट्यूमिन का जो प्रयोग किया जाता है वो सड़क निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है कहलाती है सूडोजीन, प्लियोट्रोपिक, पॉलीजीन और कॉम्प्लीमेंट्री। तो मेरी प्यारे दोस्तों, जो जीन एक से अधिक जीनों को प्रभावित करती है उसे हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक। क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर, प्लियोट्रोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जाते हैं? पहला मतलब कह रहा है कि काफ़ी संख्या में जो पौधे कम समय में किससे पैदा किए जा सकते हैं? तो कह रहा है एक ही पौधे से बहुत सारे बीजों से, तने काट करके, ऊतक संवर्धन तकनीक से, जल संवर्धन विधि से। तो मेरी प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है आपको पता होना चाहिए, टिश्यू टेक्निक होती है। कौन सी टेक्निक होती है? एक होती टिश्यू टेक्निक करके होती है, टिश्यू टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऊतक संवर्धन तकनीकी। क्या बोलते हैं? ऊतक संवर्धन तकनीकी। ठीक है, इसको और एक नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट पूरा नाम क्या है? मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, इसका जो नाम है टिश्यू कल्चर टेक्निक, सॉरी, इसका नाम है टिश्यू कल्चर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, फिर से देख लीजिए, टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर तकनीक। इसमें होता क्या है, कोई पौधा होगा, इस पौधे का कोई टिश्यू ले लेंगे, जस्ट लाइक पत्ती ले लिया। ठीक है, अब इस पत्ती को हम एक जो है न्यूट्रिएंट होता है इसी में डाल देते हैं। जब इसमें डालेंगे, न्यूट्रिएंट होता है इसमें डालेंगे, इसमें डालने के कुछ समय पश्चात हमारा पुनः पौधा तैयार हो जाता है। इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसी को क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर टेक्निक, जिसे ऊतक संवर्धन तकनीक से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत से संबंधित रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। तो आपको मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बता देता हूँ कि जितने भी होते हैं सारे के सारे प्रोटिस्टा जगत में जो होते हैं यह हमेशा एक कोष की होते हैं। क्या होते हैं? एक कोष की होते हैं, एक कोष की होते हैं। दूसरी बात, ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब हुआ इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक विकसित होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में। तो प्रोटिस्टा जगत हमेशा एक कोष की और यूकैरियोटिक जो है जिसमें केंद्रक विकसित होता है। तो इसमें पढ़िए, एक कोष की और यूकैरियोटिक बिल्कुल सही बात, एक कोष की प्रोकैरियोटिक बिल्कुल गलत बात, बहुकोष की प्रोकैरियोटिक गलत बात, बहुकोष की यूकैरियोटिक गलत बात। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंधित रहता है? पहला फाइटोक्रोम,
दूसरा प्लास्टोसाइनिन, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा है जेंथोफिल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फाइटोक्रोम, जो बीजों के अंकुरण में सहायक होता है, बीजों के अंकुरण के वर्णक के रूप में सहायक होता है, ठीक है, संबंध रखता है। और जो क्लोरोफिल है आपको प्रकाश संश्लेषण में पता है, और जेंथोफिल क्या होता है, ये पीला रंग जिसके कारण होता है, किसका, जेंथोफिल में पीला, जैसे आम का रंग पीला हो जाता है तो वो जेंथोफिल के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऊतक जो हड्डी एक दूसरे से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट या स्नायु बोलते हैं। और जो हड्डी को मसल से जोड़ता है उसको हम बोलते हैं कंडरा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ, करेक्ट ऑप्शन स्नायु इज राइट आंसर। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसे लिगामेंट या स्नायु कहते हैं, और जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है उसे टेंडन या कंडरा कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बीजों के जरायुज अंकुरण होते हैं। तो पहले आप जरायुज जान लीजिए। जरायुज का मतलब हुआ कि जो फल के बीज हैं, जो फल के बीज हैं वो फल के बीज फल के अंदर ही अंकुरण करना स्टार्ट कर देते हैं, फल के अंदर ही अंकुरण, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। जरायुज जैसे भ्रूण का निर्माण पेट के अंदर होता है, वैसे ही फल के अंदर बीज का अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, फल के अंदर जो है बीज का अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, इसे जरायुज अंकुरण कहते हैं। और यह घटना मेरे प्यारे दोस्तों राइजोफोरा में होता है। किस में होता है, राइजोफोरा में होता है, ठीक है। यह मैग्रोम वन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए आम में भी दिया, आम में देखिए फल तो है लेकिन उसकी जो बीज होता है आम का वो फल के समय में अंकुरण नहीं हो जाता है, बल्कि जब हम उसको फल को बीज को हटा देते हैं या बीज सड़ जाता है तब उसके बाद उसके आम के बीज का जो है क्या होता है, अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। आलू में बिल्कुल नहीं, गन्ने में बिल्कुल नहीं। तो राइजोफोरा इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का जो मापन किया जाता है आपको बहुत बार ये पता है कि रिएक्टर पैमाने से किया जाता है। केल्विन से हम टेम्परेचर को मापते हैं, पास्कल से हम प्रेशर को मापते हैं, डेसिबल से हम क्या मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता। क्या मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो मृग तृष्णा एक प्रकाशीय भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरी माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान नाक गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत बात, बल्कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका करेक्ट, क्योंकि पूछ रहा कौन सा असत्य है, तो असत्य डी है, तो डी असत्य होने के कारण डी इज इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खोज बत्ती में जिसको बोलते हैं सर्च लाइट, अभी मैंने पूछा सर्च लाइट में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण को हम मेरे प्यारे दोस्तों नतोदर दर्पण इसी को कानक्यो मिरर भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया वो क्या निकल के आया, ए इज राइट आंसर। उन्नतोदर दर्पण जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसको प्लेन मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर। तो ये नहीं होगा, ए इज राइट आंसर। अस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी आपको पता है कि 25 सेंटीमीटर होती है, और अस्पष्ट दृश्य की अधिकतम दूरी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है पहला तापमान के मापन में, तापमान को बढ़ाने में, तापमान को स्थिर रखने में, तापमान को विद्युत में बदलने में। तो तापमान को स्थिर रखने में हम थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं।
तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रेडियो तरंग, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं ये, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं ये तीनों, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे और एक्स तरंगे। जबकि ध्वनि तरंग ये जो है यांत्रिक तरंग है, क्योंकि यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? फार्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल, पामिटिक अम्ल। तो स्कार्बिक अम्ल आपको पता है कि विटामिन सी का जो है क्या नाम है, रासायनिक नाम है, और इसी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो इसका जो राइट होगा, राइट कौन सा राइट आंसर होगा? राइट, बी इज राइट आंसर। फार्मिक अम्ल आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों चींटी, और मैलिक अम्ल मेरे प्यारे दोस्तों सेब से मिलता है। ठीक है। उष्मा का एसआई मात्रक आपको जूल, अर्ग, कैलोरी, वाट। तो जूल उष्मा का एसआई जो मात्रक होता है जूल होता है, और अर्ग मेरे प्यारे दोस्तों सीजीएस में मात्रक होता है। कैलोरी तो जान ही रहे हैं। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। आप इसको पावर जिसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी और एफ क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं, तो आपको पता है P इक्वल्स टू एफ बाई ए। पी क्योंकि अदिश राशि है और फोर्स सदिश राशि है, तो इसका होगा ऊपर लगा देंगे P इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ एफ अपॉन ए। इसका यही करेक्ट आंसर होगा। तो ए इज राइट आंसर एंड डी इज राइट आंसर, क्योंकि ए और डी सेम तरह से लिखे गए हैं। ठीक है। क्यों नहीं होगा? पी एफ एक वेक्टर राशि है, इसके इसलिए वेक्टर लगाना चाहिए था। पी वेक्टर राशि नहीं है तो इसके ऊपर वेक्टर नहीं होना चाहिए था। ठीक है। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि, पहला देखिए अभ्रक क्या होता है। अभ्रक जो है उष्मा का मेरे प्यारे दोस्तों सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है, और यह विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। जब अभ्रक जो है उष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है, तो इसके कारण देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा विद्युत का सुचालक और उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक, ये राइट आंसर है। उष्मा का कुचालक और विद्युत का सुचालक गलत बात है। उष्मा और विद्युत का सुचालक गलत बात है। विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक गलत बात है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आया ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव को नमन कोण होता है। जो नमन कोण होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल से, और जो इसका ध्रुव लंबवत ध्रुव से जो बीच का एंगल होता है इसी को क्या बोलते हैं हम? चुंबकीय ध्रुव। बीच को क्या बोलते हैं? नमन कोण बोलते हैं। और यह नमन कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? नमन कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है। पृथ्वी क्षैतिज हो गई और ध्रुव यह 90 डिग्री हो गया, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो 90 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो आपको पता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी का क्या नाम है? रासायनिक नाम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देखिए कैल्शियम क्लोराइड दिया है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बिल्कुल, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड गलत बात, कैल्शियम बाइक्लोराइड गलत बात। तो बी इज राइट आंसर, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा विषम है? पहला संगमरमर, दूसरा चाक, तीसरा चूना, चौथा बुझा हुआ चूना। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है चूना पत्थर से हमारा क्या बनता है? संगमरमर बनता है, क्योंकि यह कायांतरित है। ठीक है, कायांतरित। और चाक भी CaCO3 से बनता है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बुझा हुआ चूना होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें पानी की मात्रा होती है, जबकि चाक, संगमरमर और चूना में नहीं होता है। तो जो विषम होगा वो चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, राइट आंसर होगा। तो डी इज राइट आंसर। आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो पहले आप जानिए इसमें से रंगहीन कौन है और रंगीन कौन। तो देखिए ऑक्सीजन
और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये सारे के सारे मेरे प्यारे दोस्तों क्या होते हैं, ये सारे के सारे रंगहीन होते हैं। ठीक है, ये रंगहीन होते हैं। जबकि क्लोरीन मेरे प्यारे दोस्तों हल्के पीले रंग की होती है, हल्के पीले रंग की रंगीन होती है। तो सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस है? तो आपको पता होना चाहिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान। तो इसमें देखिए कौन है, आर्गन दिया गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो आर्गन इज राइट आंसर। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, डी इज राइट आंसर, आर्गन इज राइट आंसर। आर्गन एक नोबल गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? पहला, तरल के प्रवाह की दर को, तरल दाब को, पृष्ठीय जनन को, तरल घनत्व को। जो निकल के आएगा वो तरल के प्रवाह की दर को, द्रव के प्रवाह की दर को नापने के लिए हम वेंचुरीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर काले रंग का यौगिक देता है, तो ये हमको पहचानिए। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कॉपर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल हैं। कौन सी हैं? एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल हैं। और यह जो है यह अगर किसी अम्ल से रिएक्शन करते हैं, किसी एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। जबकि जो कॉपर है यह एक संक्रमण धातु है और यह ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, यह जो है अम्ल से अपक्रिया करेगी, तो अम्ल से अपक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन मुक्त करेगी। क्या मुक्त करेगी? हाइड्रोजन मुक्त करेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर। क्योंकि आपको पता है कि एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल जितने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं ये अम्ल से अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का वर्डमैन के नाम से जाना जाता है? तो जो भारत में चिड़िया का आदमी वर्डमैन के नाम से जाना जाता है उसे सलीम अली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिसको बोलते हैं CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज राइट आंसर। इसमें प्राइम मिनिस्टर डी में दिया गया, तो प्रधानमंत्री डी राइट आंसर। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। कौन था? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, लेकिन इसी का नाम बाद में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय हो गया, कृषि विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय हो गया, जिसका पंतनगर में अब जो ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो क्या इसका होगा? JNKV जबलपुर गलत बात, GVPAU पंतनगर राइट आंसर, PAU गलत बात, RAU बीकानेर गलत बात। तो बी इज राइट आंसर, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्ट है। ईस्ट मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? तो आपको अगर पूछे ईस्ट या पूछे मशरूम, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? फफूद होते हैं, कवक होते हैं। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। सवाल नहीं होते, पशु नहीं होते, गांठ कर जोड़े नहीं होते, तो क्या है? फफूद इज राइट आंसर। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पहला 22 मार्च, 22 मई, 23 जून, 16 अप्रैल।
तो जो विश्व जैव विविधता दिवस है मेरे प्यारे दोस्तों, वो 22 मई को मनाया जाता है। और 22 मार्च को जो मेरे प्यारे दोस्तों मनाया जाता है, ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस। और 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे। तो पता है कि 22 मार्च को आपको मनाया जाएगा विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन, मीथेन, उपयुक्त में से। तो नाइट्रोजन मेरे प्यारे दोस्तों हरित गृह गैस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? CFC। यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, गलत बात। यह तापमंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, उत्तरदायी, बिल्कुल सही बात। ओजोन परत का क्षरण CFC के कारण होता है, बिल्कुल सही बात। यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील होती है, बिल्कुल सही बात। तो इसमें पूछ रहा है कौन असत्य है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, ये बात असत्य है, इसलिए बी इज राइट आंसर। ठीक है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1978 में, 1979 में, 1980 में, 1981 में। तो मेरी प्यारे दोस्तों जो वन संरक्षण अधिनियम आया वो हमारा आया 1980 में। वन के बाद वन्य मतलब एनिमल संरक्षण अधिनियम जो आया वो कब आया? एनिमल संरक्षण अधिनियम मेरे प्यारे दोस्तों 1972 में आया। आपसे पूछे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वो 1986 में आया। तो तीनों चीज़ आप जान लीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन संरक्षण अधिनियम जिसको एनिमल कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं वो 1972 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। और 1972 में ही मेरे प्यारे दोस्तों शेर परियोजना आई। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आया वो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा में किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला के द्वारा बहुत तेज होती, परमाणु के द्वारा बहुत तेज होती, पेट्रोलियम के द्वारा बहुत तेज होती, लेकिन सौर के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो डी इज राइट आंसर। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ये क्वेश्चन जान लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा हमेशा चमकता रहता है। ठीक है। कहीं से भी हीरा को काट दीजिए वो बिल्कुल चमकता रहेगा, क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी इज राइट आंसर। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा लेते हैं? तो आपको बहुत पहले से रट जाना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए। सर्च लाइट में प्रयोग करते हैं। नाक कान गले के डॉक्टर का जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं। जबकि उत्तल दर्पण का जो प्रयोग करते हैं वो साइड के गाड़ियों के साइड में जो शीशे लगे होते हैं वहाँ पर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो निम्न में से जो लेजर का आविष्कार किसने किया था? पहला थियोडोर मैनन ने, डेनिस पेपिन ने, विलियम मार्टन ने, फ्रांसिस किक ने। तो लेजर का जो आविष्कार मेरे प्यारे दोस्तों किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? थियोडोर मैनन के द्वारा किया गया था। आपसे पूछे लेजर का फुल फॉर्म बताइए, सोनार का फुल फॉर्म बताइए, रडार का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सोनार का होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग, लेजर का होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। तो रेंजिंग, तो इसका जो होगा लेजर का होगा, सोनार का होगा और रडार का होगा। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नैनो हमिंग वर्ड है, इसको आप पूरे ऑप्शन को पढ़िए। नैनो हमिंग वर्ड है, तो नैनो हमिंग वर्ड क्या है बताइए आप, ठीक है। नैनो हमिंग वर्ड है क्या है बताइए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि एक नई प्रजाति अभी तक नहीं खोजी गई, हमिंग बर्ड, एक अति लघु विद्युत कार जो 360 डिग्री पे घूम सकती है, एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, एक नई किस्म की मधुमक्खी। तो सी इज राइट आंसर। एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, अभी हाल ही में किया गया, ठीक है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, फार्मिकम, ऑक्जेलिकम, साइट्रिकम, एसिटिकम। तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर पूछे कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है तो आप बताएंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, मैं एक बार पूरा लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा गलती कर दी थी। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, फार्मिक अम्ल चींटी में, ठीक है। साइट्रिक अम्ल मेरे प्यारे दोस्तों नींबू में, जो साइट्रिक अम्ल है यह नींबू में पाया जाता है। और जो एसिटिक अम्ल है मेरे प्यारे दोस्तों, एसिटिक अम्ल है ये हमारा सिरका में पाया जाता है। और आपसे पूछे कि आप बताइए टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल की बात करें तो वह इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। अगर हम आपसे पूछे कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, तो आप कहेंगे दूध में पाया जाता है, ठीक है। अगर पूछे कि मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है तो आप कहेंगे कि सेब में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हैं जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, पहला स्कैर्बी, डेंगू, निमोनिया, दमा। तो डेंगू जो होता है ये एडीज़ इजिप्ट मच्छर काटने से, एडीज़ इजिप्ट मच्छर काटने से मेरे प्यारे दोस्तों डेंगू रोग होता है। तो इसका बी इज़ राइट आंसर। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, पहला कुष्ठ रोग, टिटनस रोग, मिसल खसरा रोग और या हैजा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा रोग को नहीं सही किया जा सकता है, तो खसरा में, मिसल्स में हम एंटीबायोटिक खाने से नहीं ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है, तो नाइट्रोजन से, जिंक से, कॉपर से, मैग्नीशियम से। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों किसी पौधे में जिंक की, क्योंकि जिंक की एक अल्प मात्रा पाई जाती है, कौन सी मात्रा पाई जाती है, बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। तो अगर जिंक की कमी हो गई तो जिंक के कारण से विकास होना बंद हो जाता है, और विकास होना बंद हो जाता है तो जो मक्का होता है इसमें जो कली होती है वो सफ़ेद पड़ने लगती है। तो ये क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी इज़ राइट आंसर। इसमें कह रहा है कि बैसिलस थुरिजिएंसिस का उपयोग होता है जैविक खाद के रूप में, जैविक कीटनाशक के रूप में, रासायनिक खाद के रूप में, रासायनिक कीटनाशक के रूप में। तो बैसिलस थुरिजिएंसिस जो प्रयोग किया जाता है वो जैविक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बी इज़ राइट आंसर। CDRI जिसको बोलते हैं CDRI मेरे प्यारे दोस्तों ये लखनऊ में है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI यह कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों, यह लखनऊ में है। तो इसका डी इज़ राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो सीरीज़ हम आप लोगों को जूनियर सहायक अध्यापक की जो लेकर के आ रहे हैं, यदि आप लोगों को पसंद आ रही तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम आप लोगों के लिए ये सीरीज़ आगे बढ़ते रहेंगे।